हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के एग्ज़ाम, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया कि ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप जो है वो क्या कहलाता है। द इन लार्ज फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड द। तो ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, काल डेरा उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। तो ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संभव पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी गैसें, भाप और तापखंड में पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, टाइप्स है वोल्केनो के, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके किलाऊ हो गया, माउंट्स इरेबस हो गया, वैरन द्वीप हो गया, ये सभी जो है वो एक्टिव, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। उसके बाद बात करते हैं, एक होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं ऐसे ज्वालामुखी जिनके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उसकी संभावना बनी हुई है, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल जो हैं वो नारकोडम हो गया जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, क्राकटाओ जो है वो इंडोनेशिया में है, फ्यूजियामा जो है वो जापान में है, और विसुवियस जो है वो इटली में है। वो प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम शांत ज्वालामुखी के बारे में। तो शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं? ये वो जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो गया हो और जब उसके मुख में जल आदि भर जाता है तब उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो पोपा हो गया, वो म्यांमार में है, इंकागुआ जो है वो एंडीज पर्वत में है, किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है, और कहो सुल्तान एवं देवनंद जो शांत ज्वालामुखी है वो ईरान में है। ये भी आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं वहाँ से। जैसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो इंकागुआ है, एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है, 6960 मीटर है। और सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटापैक्सी है, जिसकी 19,613 फीट ऊंचाई है, इक्वाडोर में है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोन डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कालडेरा कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न में बोला गया है कि द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, हवा की समक्षैतिज गति कहलाती है। तो हवा की जो समक्षैतिज गति होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसे पवन कहा जाता है, विंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, पवन होती क्या है, विंड होती क्या है। तो आपको पता होगा पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की भिन्नता के कारण वायु में जो गति उत्पन्न होती है उसे पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। पवन की दिशा एवं गति को दाब प्रवणता
कोरिलोइस बल अपकेंद्रणी त्वरण तथा भूतल से घर्षण प्रभावित करते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो पवनों के प्रकार होते हैं, विंड के टाइप्स जो होते हैं, वो 3 प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। आपको पता होगा कौन कौन सी हैं वो। एक प्रचलित पवनें होगी, प्रीवेलिंग विंड्स होगी। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपकी व्यापारिक हवाएं होगी, पछुआ पवनें होगी, ध्रुवीय पवनें जो होगी, ये प्रचलित पवनों के एग्जाम्पल हैं, टाइप्स हैं, सॉरी। उसी तरह सेकंड जो आपकी टाइप आती है सामयिक पवनें, सीजनल विंड। तो सीजनल विंड कौन सी होती है? जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बदलती है, उन्हें सामाजिक पवनें कहते हैं। जिन पवनों की जो दिशा होती है वो मौसम या समय के अनुसार बदलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सीजनल विंड कहा जाता है, सामयिक पवनें कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मानसून पवनें होगी, समुद्री एवं स्थलीय समीर होगी, पर्वत एवं घाटी समीर जो है वो सीजनल विंड के टाइप्स हैं, ये आपने याद रखना है। और उसके अब लास्ट जो टाइप है वो आपकी लोकल विंड्स है, स्थानीय पवनें जो है। स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं ये आपको पता होगा। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष प्रकार की पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे कौन कौन से? चिन्नुक हो गया, सिरोका हो गया, फोहन हो गया, सिमूम हो गया, मिस्ट्रल, पुर्गा, विली विली, ये जो है वो लोकल विंड्स हैं, ये आपने याद रखना है। तो किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष प्रकार की जो पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है, लोकल विंड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हवा की समक्षैतिज गति जो होती है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि उच्च ज्वार किस समय होती है? हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ। तो उच्च ज्वार जो होती है वो किस समय होती है? क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ए और बी दोनों जो है पूर्णिमा और अमावस्या जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। उच्च ज्वार जो होती है वो पूर्णिमा और अमावस्या इसमें होती है। अब थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको पता होगा उच्च ज्वार होते क्या हैं, हाई टाइड्स किसे कहा जाता है। इसको हम थोड़ा टाइड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। टाइड जो होते हैं, ज्वार भाटा जो होता है, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। टाइड्स पहले आपके टाइड के बारे में बात कर ली। और सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहा जाता है, टाइड कहा जाता है। तथा उसमें निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड कहा जाता है। तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागरी की ओर पीछे लौटने को भाटा तथा उसमें निर्मित निम्न जल को लो टाइड कहा जाता है। तो अब हाई टाइड जो होता है, हाई टाइड हम एक बार बात कर लेते हैं। हाई टाइड क्या होता है? जब सागरी जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहा जाता है तथा उस समय जो निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार हाई टाइड कहा जाता है। अब ज्वार का जो समय होता है, हाई टाइड का जो समय होता है, सॉरी टाइड का जो समय होता है वो क्या होता है, ये आपने याद रखना है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है, ये आपने याद रखना है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, ये भी आपने याद रखना है। दीर्घ ज्वार जो होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं वो तीनों एक सीध में होते हैं, ये आपने याद रखना है। और लघु ज्वार जो होते हैं, नीप टाइड जो होते हैं, कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सवाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना जो ग्रास लैंड है, वो घास के मैदान है, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपाज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर देना है। पंपाज जो है घास के मैदान, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसी तरह प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। प्रेरीज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होगा कैनबरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारूज भी कहा जाता है। कंगारुओं की भूमि अगर आपसे पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया कि माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपको पता है, ये नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये पता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,852 मीटर है। ये आपने याद रखना है, नेपाल में है। नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू है। अगर क्वेश्चन में पूछा कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, वो नेपाल में ही है, काठमांडू में। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला गया है कि ग्रेटर हिमालयन को इस नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेटर हिमालयंस आर आल्सो नोन एज, तो ग्रेटर हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हिमाद्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है कि ये हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय की जो रानी जो है वो किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंचनजंगा को हिमालय की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी, तो कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नर्मदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, और ये अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसी तरह बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहंबा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थान होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप गिरती है। ये आपने याद रखना है। कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम स्थान होता है, और ये गिरती कहाँ पर है, ये आपको पता है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नर्मदा जो नदी है ये अरब सागर में गिरती है। उद्गम स्थान इसका विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। जैसे अब आपको पता होगा सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है, वो मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस झील जो है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 5,000 मीटर है, वहाँ से होता है। और रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप होता है। गंगा नदी जो है आपको पता है भारत की राष्ट्रीय नदी है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से इसका उद्गम स्थान होता है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। और जैसे इंपॉर्टेंट नदी है, जैसे कोसी नदी का जो उद्गम स्थान है वो गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है, ये आपने याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, वो आपकी नर्मदा नदी जो है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ उत्पादित होते हैं। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर द, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ उद्भवित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वह का ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरियन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। 107 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज द मोस्ट फर्टाइल, तो कौन सी मृदा जो है वो सर्वाधिक उर्वरक है, फर्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जलोढ़ मृदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया है कि भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था। द फर्स्ट
न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन एट, तो भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तारापुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 109 में बोला गया है, 109 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड, तो सफ़ेद कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जल विद्युत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील जो है वो झींगा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर द इट्स प्रॉन प्रोडक्शन, तो झींगा उत्पादन के लिए कौन सी जो झील है वो काफ़ी प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चिल्का लेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिल्का झील जो है वो आपकी झींगा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं चिल्का लेक, ये है किस स्टेट में है? ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चिल्का जो लेक है वो आपकी उड़ीसा स्टेट में है। कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट में है चिल्का झील जो है। अब बात करते हैं बूलर झील जो है, बूलर झील जो है वो आपकी J&K में है, ये भी आपने याद रखना है, ये नोट कर लेना है। सांबर झील जो है, सांबर झील जो है वो कहाँ पर है? ये आपने नोट डाउन करना है, ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो बूलर झील J&K में आ गई, सांबर झील आपकी राजस्थान में आ गई और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में आ गई। तो झींगा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, नैनीताल भीमताल झील जो है, नैनीताल और भीमताल झीलें जो है वो उत्तराखंड स्टेट में है। सुकना लेक जो है वो चंडीगढ़ में है। परशुराम कुंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये झीलें हैं, ये आपने याद रखना है। मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं वो बता देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। जैसे बूलर झील होगी, डल लेक होगी, ये जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल और भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में है। और बेवनाथ और कయ్యాल और अष्टमुदी जो झीलें हैं वो केरल में है। कोलेरू और पुलकित झील जो हैं वो आंध्र प्रदेश में है, ये आपने याद रखना है। सांबर और पुष्कर झीलें जो हैं, पुष्कर झीलें दोनों जो हैं वो राजस्थान में है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। सुखना लेक चंडीगढ़ में है। परशुराम कुंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। निज़ाम सागर जो है वो हैदराबाद में है। उग्याम झील जो है वो मेघालय में है। और फुलहर झील जो है, फुलहर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपने याद रखना है। और चिल्का झील जो है आपको पता होगा, चिल्का झील के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चिल्का झील आपको पता होगा ये भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो है। ये खारे पानी का लगून है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूरी इसके किनारे बसा शहर है, तो पूरी शहर जो है वो चिल्का लेक के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको आगामी HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं, तो आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।